दो बच्चे मिट्टी में कंचे खेल रहे हैं। कंचे समझते हैं ना, वो जो ग्लास बॉल होते हैं। हाँ, तो मिट्टी में दो बच्चे कंचे खेल रहे थे। तो अचानक एक का वो बॉल गुम हो गया, वो ग्लास बॉल गुम हो गया, वो कंचा गुम हो गया। तो दोनों ढूंढने लगे कि भाई उसको मिट्टी में ढूंढे, वो कहाँ गया वो कंचा। तो जब उसको ढूंढा तो एक को डायमंड मिल गया, रियल डायमंड। तो वो दूसरे के पास आया, उसने कहा, आई फाउंड दैट बॉल। तो दूसरे ने देखा, उसने उसको देख, क्योंकि वो तो दैट वाज अ रियल डायमंड, उसने उसको देखने के बाद उसने उसको फेंक दिया। उसने कहा नहीं, ये वो बॉल नहीं है, उस बॉल को ढूंढो। यही मसला है, यही प्रॉब्लम है कि हमें वो गंदी बॉल चाहिए और जो डायमंड आ रहा है, जो रियल डायमंड आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, प्रैक्टिकल स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ और बड़ा अच्छा लेसन। देखिए, मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ आइडिया पे, अ पावरफुल आइडिया। वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए, वो इंसान को चाहिए कि अपने आप को ही मार दे कि यार तुम्हें वो पंच याद आ रहा है व्हेन द फाइट इज़ ओवर। ये तुम्हें फाइट में याद आना चाहिए था, तुम्हें फाइट के बाद याद आ रहा है। बिल्कुल आइडिया का भी यही है कि उस आइडिया से ज़्यादा ताकतवर क्या हो सकता है, व्हेन द राइट टाइम इज़ देयर। जब टाइम है उस वक्त वो आइडिया पावरफुल होता है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, और आप सब ने वो खाए भी होंगे, ये जो फ्लेमिंगो हॉट चीटोस, सबको, बच्चों को, सबको, एवरीबडी लाइक्स इट। तो वो जो चीटोस, उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो उसकी इन्वेंशन हुई थी। और उसको वो एक दफ़ा एक मशीन कोई ब्रेकआउट हुई उनकी, और उसके बाद जो चीटोस है ना, प्लेन चीटोस, वो ज़मीन पे गिर गए। तो वो एक बंदा जो सफाई जेनिटोरियल सर्विसेज दे रहा था, स्वीपर वगैरह था, उसने वो कुछ चीटोस उठाया और वो घर ले गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने घर जाके अपना कोई मसाला उस पर डाला, कोई चिली पाउडर समथिंग, एंड इट वॉज़ वेरी टेस्टी। उसने ला के वो अपनी रेसिपी और अपना वो जो एक्सपीरियंस था वो ला के इनसे शेयर किया। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री। आप अब सब जानते हैं भाई उस फ्लेवर को और उस स्पाइस फ्लेवर को। देखिए, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द आइडिया, द स्किल, द एजुकेशन, द डिग्री, द एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। जब हम आइडिया की बात करते हैं, उसको आप कंफ्यूज ना करें विद द स्किल और विद द एजुकेशन और विद डिग्री और विद PhD और समथिंग। आइडिया कहीं से भी आ सकता है, किसी, मैंने कहा ना, किसी चौकीदार से भी आ सकता है, कोई भी, कोई घर में कोई बच्चा बैठा काम कर रहा हो, वो आपको आइडिया दे सकता है। उसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे ज़रा समझें इसको, इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लें ना जब बात हो ही रही है तो। मिसाल के तौर पे लेट्स से देयर इज़ नो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और हम सब बड़े परेशान हैं कि यार किस तरह करें, अकाउंटिंग कैसे करें, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन कैसे करें। तो एक ने कहा, क्यों ना इसको सारा कंप्यूटर पे और मोबाइल फ़ोन पे ले आते हो। नाउ दैट्स एन आइडिया। लेकिन अब हम उसको अगर ये कहेंगे कि ओके, यू प्रिपेयर द ऐप और यू मेक द सॉफ्टवेयर एंड यू डू दिस ऑल, वो बोलेगा ये सब थोड़ी मुझे आता है, मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया है। लेकिन उस आइडिया की बड़ी कीमत है। तो आइडिया कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि यू आर 4 years बैचलर या PhD हो या कोई एक्सपीरियंस, कोई डिग्री हो। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या है, वेदर इट्स आर ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट की बात कर लें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट द फैमिली के, जब कोई बात करो तो हम बोलते हैं यार इनकी बातें नहीं सुनेंगे, या इनकी बातें नहीं सुनेंगे, या इन रिश्तेदारों की नहीं सुनेंगे, या इस फैमिली मेम्बर की, या मैनेजरियल लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे, इनकी हम क्यों बात सुने। यानी हमें अपनी वही गंदी बॉल, जो मैंने कहा ना वो कंचा, वी जस्ट वांट दैट पर्टिकुलर बॉल, वी डोंट वांट डायमंड। डायमंड आ भी रहा हूँ, बोलते नहीं, ये डायमंड नहीं चाहिए, इसको दूर फेंको। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखें, फ्री में तो कोई अपना बुखार भी नहीं देता। अगर कोई आपको आइडिया दे रहा है, जस्ट गेट इट, इट्स फ्री। तभी तो इसके लिए तो कराई जाती है। यही इसमें लेसन है कि वी डू ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन वेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम, वेदर इट्स फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, कुछ भी, आप लोगों के सामने उस मसले को रखें, एक कचेरी लगाएं। वो कह रहा हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग या डेल्फाई टेक्निक या NGT, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, ईमेल शूट कर दी कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, सही है ना, जस्ट गिव मी एन आइडिया, आई डोंट वांट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस और एजुकेशन फ्रॉम, मुझे सिर्फ आइडिया दे दो। वो आइडिया आ जाएगा, उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अगर एक ने आइडिया दे दिया, उसके बाद उसको परफॉर्म करने वाले स्किल्स, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अरे फिर वो एप्लीकेशन बनेगी और सॉफ्टवेयर्स बनेंगे और प्रोग्रामिंग होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये आइडिया तो लें, ठीक है। मुझे भी अपना, हमेशा मैं भी जब भी कोई घर में इशू हो, या मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, तो मुझे कई दफ़ा आइडियाज़ स्टूडेंट्स की तरफ से आए, और कई दफ़ा आइडियाज़ जो कोने में चौकीदार खड़ा होता था ना, द वॉचमैन, द सिक्योरिटी गार्ड, दे हैव गिवन मी गुड आइडियाज़, ज़बरदस्त आइडियाज़ उन्होंने दिया। कभी बात हो रही होती फर्नीचर पे, कभी सेटिंग पे बात हो रही है, यार इसकी सेटिंग कैसे करनी है क्लास की, या टाइम टेबल कैसे, तो बोलते साहब ये, क्योंकि हमने कल्चर ऐसा ओपन रखा था भी और रखा है भी हमेशा कि यार कोई भी है, जल्दी से यार मुझे मैसेज करो, मुझे आइडिया दो, क्योंकि मैं उसने जो मुझे आइडिया दे दिया, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दोज आइडियाज़ वर एक्सेप्टेबल, ज़बरदस्त आइडियाज़ थे, वो आए, उन्होंने कहा अरे वाह यार ज़बरदस्त, ये काम यूँ कर लेते। लेकिन अगर वो कल्चर ना होता, वही गंदी बॉल वाली बात होती, तो ना उसकी हिम्मत होती कि यार मैं साहब के सामने क्या बोलूँ, और ना हमारी ये सोच होती कि हम बोलते यार मैं इसकी बात क्यों सुनूँ। भाई मैं अभी तो आपसे कह रहा हूँ,
फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में बुखार भी कोई नहीं देता. इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू अ गुड आइडिया ऑन द राइट टाइम, दैट्स ऑसम. सही है, नहीं तो बिल्कुल, बल्कि उसको तो गिफ्ट दें फिर कि हाँ भाई ठीक है भाई, तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया, दिस इज़ योर रिवॉर्ड. अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट वेडनेसडे नाउ. थैंक यू. ग्रेट थर्सडे, सॉरी.